अगला राज्य जो है वो है तेलंगाना, क्योंकि ये दक्षिण का दुर्ग जीतना एक बड़ी चुनौती है। इधर किस तरह की लहर बह रही है और कैसा है जनता का मिजाज, मूड, वही हम आपको दरअसल समझा रहे। 5 राज्य, जिसमें हम कर्नाटक की बात कर चुके हैं, आंध्र की बात कर चुके हैं और अब नंबर है तेलंगाना का। 17 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं। पिछली बार का अगर हम आंकड़ा देखें तो बीजेपी को यहां से 4 सीटें मिली, AIMIM को 1, कांग्रेस को 3 और BRS को 9 सीटें। तो ये पिछली बार का डेटा, पिछली बार का आंकड़ा है। लेकिन आज की डेट में अगर चुनाव हो तो ये आंकड़े कितने बदल जाते हैं, किन वजहों से बदल जाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। वजह अगर ये आंकड़े, अगर अभी हम, क्योंकि वोट शेयर की बात करेंगे, अभी हम सीटों की बात करेंगे। आंकड़े जरा हम जल्दी से बता देते हैं। 2024 के आंकड़े क्या कहते हैं, परसेंटेज हम पहले बता रहे हैं। बीजेपी अगर आज की डेट में चुनाव हो तो बीजेपी 21.1% वोट शेयर की बात, कांग्रेस 41.2% और TRS 29.1%। अब सीट में अगर इनको कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि उसके बाद एक रिएक्शन लेंगे, क्योंकि मुस्कुराहट और आपकी बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही है। इस मुस्कुराहट को हम शब्दों का भी आकार देंगे। लेकिन देखिए, अगर आप सीटों में इनको कन्वर्ट करते हैं तो बीजेपी जिसको 4 सीटें थी, पोल में 3 सीट, यानी 1 का नुकसान नजर आ रहा है। ठीक है, कांग्रेस को पिछली बार 3 और इस बार पोल में 10 सीटें, यानी सीधा गेन यहां पर कांग्रेस पार्टी को नजर आ रहा है। BRS के 9, जो कि अब पोल में 3 दिखा रही हैं। तो अब तो आप मुस्कुरा सकते हैं कि मुस्कुराइए कि बात तेलंगाना की है। तो मुस्कुराना ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप आशावादी बनते हैं। मैं इस देश की जनता को कहना चाहूंगा, जब आपके फेवर में हैं, तब भी आप ये क्यों कह रहे हैं कि सही बात है। इसीलिए इसीलिए जो लोग थोड़ा बहुत नाराज हैं, थोड़ा बहुत मायूस है, मैं उनसे कहना चाहूंगा अच्छे दिन आएंगे कांग्रेस के साथ। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने आंकड़े कहे हैं, करीब 10 आएंगे हमें तेलंगाना में। हमारे इंटरनल सर्वेज और हमारे आकलन के हिसाब से करीब 14 से 15 सीट हम तेलंगाना में जीतने वाले हैं। 15 सीट बिल्कुल सही मिलेंगे ना चुनाव? बिल्कुल सही, मैं आऊंगा। आप क्या अपने आंकड़े, आपके अपने पोल क्या कहते हैं? 19 के जो परसेंटेज ऑफ वोट्स नहीं बताया मुझे, अभी 21 है। आपका तो माइनस हो रहा है सर। पिछली बार 4, इस बार 3, यानी साउथ में बहुत दबदबा बन नहीं पा रहा है। वही कह रहा हूँ, पिछली बार 2019 में अपना वोट परसेंटेज 21% नहीं था। पिछले असेंबली चुनाव में भी बीजेपी का वोट बढ़ा है। अभी 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव हो रहा है। इसका असर जो है, आपने बोला राम जन्मभूमि का असर, मोदी जी का फैक्टर, और वहाँ BRS जो है उसका जो इन्फ्लुएंस कम होने का वजह है, ये सब मिला के हम तेलंगाना में पिछले चुनाव से अच्छा जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, किसकी दिशा में इस समय बयार बहती हुई नजर आ रही है? एक चीज तो साफ दिख रही है, बीजेपी के लिए थोड़ा चुनौती है, लेकिन कांग्रेस भी ऐसे में जब उनके ही पक्ष में पोल आते हुए नजर आ रहे हैं, फिर भी वो कह रही है कि जनता की थोड़ी सी नाराजगी है। इसका क्या मतलब है? आगे सर आपसे बात करूंगी मैं। नाराजगी थोड़ी बहुत है। हाँ।